तो स्टूडेंट हमने जो हमारे फर्स्ट सेशन था उसमें हमने हमारी सारी काव्य पंक्ति थी वो रिवाइज की थी और फिर मैंने सेकंड लेसन स्टार्ट किया था। ओके, और फर्स्ट जो हमारा सेशन था फर्स्ट चैप्टर उसके क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर CW में लिखने के लिए दिए थे। ओके, बट ये जो हमारी पाठमाला बुक है और हमारी अभ्यास पुस्तिका बुक है वो दोनों में सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट है वो अभी हमारे बाकी है। मैंने समझा दिए है पर बुक में लिखना अभी बाकी है। ओके, तो मैंने जो सारा जो उसका ग्रामर टॉपिक था जो जो उसमें मेन वो मैंने उसका एक वीडियो ले लिया था और उसमें संयुक्त व्यंजन वाले वर्ड थे और फिर क्या था हमारे विशेषण और संज्ञा वाला जो टॉपिक था वो भी मैंने उसमें ले लिया था। पर अब मैं ना एक आपको वीडियो दिखाऊंगी और उसमें समझाते जाऊंगी और आप लोगों को वो सारी जो वीडियो है वो देख के आप लोगों को सारे जो क्वेश्चन है वो हमें सोल्व करने हैं। ओके, तो जो हमारी अंकुर हिंदी पाठमाला उसमें पहले करने हैं। हमने जो हमारी काव्य पंक्ति और क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। अब हम उसके जो ग्रामर के सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है वो अब हम देखेंगे। पहला वीडियो हम देखेंगे वो होगा हमारा टेक्स्ट बुक का। ओके, टेक्स्ट बुक का वीडियो आपको देखना है और उसमें क्या क्या चीजें वो मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहले हमारी अंकुर जो पाठमाला बुक है अंकुर हिंदी पाठमाला बुक नंबर 4 पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 8 में सबसे पहले है MCQ। क्या है MCQ? ओके, मैं सारा आपको वीडियो में दिखाते जाऊंगी, सिर्फ अभी मैं उसके हेडिंग ही आप लोगों को बता रही हूँ। फिर है भाषा संचार। भाषा संचार में कौन कौन सी चीजें हैं? तो फर्स्ट है संयुक्त व्यंजन। तो उसका क्वेश्चन ये है कि कविता में आए संयुक्त व्यंजनों से बने शब्द पढ़िए और दो दो शब्द स्वयं लिखिए। ओके, वीडियो में ऑलरेडी मैंने सब कुछ लिया है पर सिर्फ हमें क्या क्या देखना है मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ। फर्स्ट भाषा संचार में फर्स्ट है संयुक्त व्यंजन वाले वर्ड, फिर सेकंड है शब्द बनाइए, यानी कि एक शब्द दिया है उसके साथ एक और शब्द लेके हमें अलग नए शब्द बनाने है। ओके, वो भी हम वीडियो में देखेंगे। फिर थर्ड है पढ़िए और समझिए। थर्ड वाला है पढ़िए और समझिए, वो भी आप लोगों को वीडियो मैंने बताया कि कौन सा वर्ड क्या है और किससे कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है। फिर फोर्थ वाला है पढ़िए समझिए और लिखिए। पहले पढ़ना है फिर समझना है कि कौन से वर्ड से क्या बना है और फिर हमें उसी तरह के वर्ड लिखने हैं। ओके, वो हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है रेखा खींचकर विशेषण और संज्ञा शब्दों का मिलान कीजिए। रेखा खींचकर विशेषण संज्ञा का मिलान। ओके, विशेषण संज्ञा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डीप में समझा दी है कि विशेषण किसे कहते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, वो भी हम वापस इस वीडियो में ये जो टॉपिक आएगा उसमें हम देख लेंगे। ओके, फिर नाउ जो पीछे है पेज नंबर 10 पर, कौन से पेज नंबर 10 उसमें है सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। ओके, तो वो भी मैंने आप लोगों को पूरा उसका PDF भी आपको दूंगी और साथ में समझाती भी जाऊंगी। तो अब हम वो वीडियो देखेंगे जिसमें ये सारे टॉपिक मैंने विथ आंसर लिखे भी है और समझाया भी है और आप लोगों को भी मैं इसकी बुक की भी PDF आपको भेजूंगी। ओके, तो चलो सबसे पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट अब हम हमारी टेक्स्ट बुक जो है अंकुर पाठमाला वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, उसमें भी हमें चैप्टर 1 का जो सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है वो हमें लिखने हैं। ओके, तो ओपन योर अंकुर पाठमाला बुक पेज नंबर 8 चैप्टर 1 प्रार्थना और उसका पेज नंबर 8 उसमें सबसे पहले क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1 5th वाला क्वेश्चन सहित उत्तर चुनकर राइट लगाइए, यानी कि सही की निशानी हमें लगानी है। फर्स्ट क्या है कवि स्वच्छ दृष्टि की मांग क्यों कर रहा है? उसके ऑप्शन है क वाला दूर की चीजें साफ देखने के लिए, ख मन की गंदगी साफ करने के लिए,
ग सबको एक नजर से देखने के लिए, या घ पवित्र हृदय की कामना के लिए। तो यस, इसका आंसर क्या है? ग। ग में क्या है? सबको एक नजर से देखने के लिए। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि स्वच्छ दृष्टि यानी कि क्या है? साफ दृष्टि। हम सबको, छोटे बड़े कोई भी पर्सन है, सबको हम एक नजर से देखें। दैट मीन्स इसका आंसर है ग वाला, सबको एक नजर से देखने के लिए। नाउ सेकंड, हम तन मन से उतार ले। हम तन मन से उतार ले क्या? क स्वच्छ दृष्टि, ख ईश्वर के गुण, और ग ईश्वर की शक्ति और प्रकाश। ओके, तो इसमें भी क्या है? ग वाला ईश्वर की शक्ति और प्रकाश, और घ वाला है अच्छे संस्कार एवं विचार। तो आंसर क्या आएगा? ग। ग क्या है? ईश्वर की शक्ति और प्रकाश। तो इन दोनों में हमारा आंसर क्या है? ग। ओके, तो नाउ पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन 1 भाषा संसार का पहला क्वेश्चन है, कविता में आए संयुक्त व्यंजनों से बने शब्द पढ़िए और दो दो शब्द स्वयं लिखिए। ओके, च और छ, वो एक संयुक्त व्यंजन मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि संयुक्त व्यंजन यानी कि वो जो दो वर्ड होते हैं, एक हाफ वर्ड होता है और एक पूरा वर्ड होता है, इन दोनों को मिक्स करके संयुक्त शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ संयुक्त व्यंजन दिए हैं, उनसे हमें संयुक्त शब्द बनाने हैं। जैसे कि मैंने देखो बनाए हैं च और छ, तो एक तो आप लोगों को दिया ही है स्वच्छ, तो दूसरा क्या बन सकता है? तुच्छ और कच्छ। तुच्छ और कच्छ। फिर क और त को साथ में लेके देखिए तो शक्ति, भक्ति, मुक्ति। ओके, ऐसे वर्ड हम क और त को साथ में लेके बना सकते हैं। फिर क्या है? म हाफ है और ह पूरा। म और ह को लेके तुम ही, तुम्हारा और कुम्हार। तुम ही, तुम्हारा और कुम्हार। तो हो गए ये हमारे सारे वर्ड। ओके, फिर नावे श और ट, उन दोनों के लेके संयुक्त व्यंजन वाले शब्द बनाने हैं, दृष्टि, सृष्टि, पुष्टि। ओके, तो ये था हमारा भाषा संसार का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आप लोगों को इसमें देखना है और फिर अपनी बुक में लिखना है पेज नंबर 9 पर। नाउ अभी क्वेश्चन 2, दिए गए शब्दों को जोड़कर 3-3 शब्द बनाइए। 3-3 शब्द बनाने हैं। सबसे पहला क्या है? शक्ति, और उससे एक वर्ड देखो बनाया है शक्तिशाली। क्या बनाया है? शक्ति को लेके क्या बनाया है? शक्तिशाली। तो हमें ऐसे वर्ड बनाने हैं, शक्तिमान, शक्तिधर, शक्तिहीन। हो गए 3 वर्ड, शक्तिमान, शक्तिधर और शक्तिहीन। शक्ति शब्द को लेके और भी हमें वर्ड आते हैं, तो वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। फिर आता है मार्ग। मार्ग से हमें वर्ड बनाने हैं। एक एग्जाम्पल हमें दिया है, सुमार्ग। फिर उससे क्या बनता है? उस दूसरा, कुमार्ग, सन्मार्ग और शांति मार्ग। कुमार्ग, सन्मार्ग और शांति मार्ग। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन 2। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन 3, पढ़िए और समझिए। हमें पढ़ना है और समझना है कि इसमें क्या किया है। ओके, जड़ चेतन। जड़ चेतन का पता है ना मतलब क्या होता है? जड़ का मतलब निर्जीव और चेतन का मतलब सजीव। तो हमें ना उसको, हमें कोई भी बीच में एक कंजक्शन रखना है और हमें उसको ज्वाइंट करना है। जड़ चेतन, तो जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव, निर्जीव और सजीव। जड़ और चेतन, उसमें क्या कंजक्शन रखा है? और। क्या रखा है? और। फिर मार्गदर्शक, तो मार्गदर्शक का मीनिंग क्या होगा? जो हमारे मार्ग का दर्शक बनता है वो। तो मार्ग का दर्शक क्या बनेगा उसका? देखो, उसमें ऐसा नहीं बनेगा मार्ग और दर्शक, ऐसा उसमें बनेगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या है? दर्शक, यानी कि हमारे मार्ग के जो दर्शक बनेंगे वो। तो हमें इसमें बीच में क्या रखेंगे? बीच में का, मार्ग का दर्शक। क्या रखेंगे हम? मार्ग का दर्शक। जड़ और चेतन, मार्ग का दर्शक
और थर्ड वाला है तन मन। तन और मन दोनों वर्ड हम डिफरेंट अलग अलग भी बोल सकते हैं, तन और मन। ओके, जड़ और चेतन, मार्ग का दर्शक और तन और मन। हो गए ये हमारे क्वेश्चन 3। आप लोगों को अपनी बुक में लिखना है। ओके, नाउ अभी वो तो लिखा हुआ ही है, आप लोगों को तो सिर्फ समझना था। नाउ अभी क्वेश्चन 4, पढ़िए समझिए और लिखिए। ओके, पढ़िए समझिए और लिखिए। देखो फर्स्ट लाइन है ना, वो हमें पूरी दी है। तुम, उनसे क्या, तुम क्या है, तुम, हम, मैं, ये सब क्या है, ये सारे वर्ड आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि क्या? ओके, तो सर्वनाम यानी कि जो नाम की जगह यूज किया जाता है वो होता है सर्वनाम। जैसे कि मैं किसी का नाम लूँ, ओके, तो नाम लूंगी तो मैं उसको नाम लेके बुलाऊंगी तो वो तो नेम है। पर तुम यहाँ आओ, हम लोग ये कर रहे हैं, तुम ये करो, आप ये कर रहे हैं, तो ये सारे क्या हुए, सर्वनाम हुए। तो देखो तुम से कौन कौन से सर्वनाम बनते हैं वो पहले देखते हैं। तुम ही, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुमसे, ये सारे तुमको लेके जैसे जिस प्रकार के हमारे सेंटेंस हो गए उसी प्रकार का ये सर्वनाम हम यूज करते हैं। तुम ही को ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हारा काम है। ओके, जैसा सेंटेंस होगा वैसा हम सर्वनाम यूज करते हैं। ओके, नाउ हमको लेके हमें और सर्वनाम बनाने हैं। जैसे कि हमें दिए हैं हमें, हमारे, हमारी, हम में, हमसे, और हमने क्या बनाया है, हम पर। क्या बनाया है, जो हमारी ब्लैंक्स है उसमें हमें लिखना है हम पर। ओके, हमें, हमारे, हमारी, हम में और हमसे और हम पर। ओके, हमने, हमारा। ओके, हम ऐसा भी बना सकते हैं, हमारा, हमने, हमने। ओके, हम पर ऐसा हम बना सकते हैं। फिर मैं से हम कौन कौन से सर्वनाम बना सकते हैं वो देखना है। में से एक हमें दिया है मेरा। ओके, तो हम और कौन कौन से बना सकते हैं, मेरी, मेरे, मुझसे, मुझ पर, मुझ में, मुझसा। ओके, मुझसे, वैसे भी हम बना सकते हैं। में से मेरा, मेरी, मेरे और मुझसे। तो ये थे हमारे सर्वनाम। जो हम जिस प्रकार के हम सेंटेंस लिखते हैं हम उसी प्रकार का सर्वनाम यूज करते हैं। ओके, ये हमें समझना है। और जो ब्लैंक्स दी है उसमें हमें ऐसा और एक सर्वनाम लिखना है जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ लिख दिया है। आपको अपनी बुक की ब्लैंक्स में वो लिखने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 5, रेखा खींचकर विशेषण और संज्ञा शब्दों का मिलान कीजिए। ओके, तो इस ओर मैंने आप लोगों को देखो आंसर दिए हैं। सबसे पहले शुभ्र, स्वच्छ, तुच्छ और आलोकित, और बीच वाला पोर्शन है विचार, पथ, प्रकाश और दृष्टि। ओके, तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है शुभ्र, स्वच्छ, तुच्छ और आलोकित, उसको आपको सामने वाले पोर्शन में से सही आंसर देखो मैंने सामने लिखे हैं। शुभ्र प्रकाश, स्वच्छ दृष्टि, तुच्छ विचार, आलोकित पथ। हो गए हमारे सारे वर्ड्स। ओके, आपको सामने आंसर है वो उसको आपको उसके साथ या कनेक्ट करना है या तो बीच में या तो साइड में। आप लोगों को ये जो मैंने आंसर करके लिए लिखे हैं ना वो आप लोगों को इस तरह लिख देने हैं। ओके, नहीं तो फिर रेखा भी खींच सकते हैं, पर रेखा खींचने में कई बार ऐसा होता है कि हमारी पढ़ने में मिस्टेक हो सकती है। तो अगर हम रेखा भी खींचते हैं तो उसके सामने जैसे मैंने आंसर करके सारे वर्ड लिखे हैं आप वो भी उसके सामने लिख सकते हैं। ओके, नाउ अभी हमारा पीछे का पोर्शन यानी कि पेज नंबर 10 का पोर्शन। पेज नंबर 10 में क्या है, सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ, यानी कि हमें ये सारी जो इसमें है वो हमें अपने आप करने की ट्राई करना है। क्वेश्चन 1 है वेद 4 माने गए हैं। ये है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
अथर्ववेद। ये सभी ग्रंथ ज्ञान के भंडार है। दादा दादी या माता पिता से इनके बारे में जाने। आप लोगों को भी अपने मम्मी पापा से इनके बारे में जानना है तो भी मैं थोड़ी थोड़ी लाइनें बताती हूँ। देखो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद वो सबसे पुराना ग्रंथ है और ऋग्वेद में सारी ऋचावें है यानी कि सारे श्लोक है, सारी हमें जो धर्म कर्म हम सब कुछ करते हैं ना विधिया, सब कुछ उस ऋग्वेद में है। सामवेद है वो है ना, वो एक गान का वेद है, उसमें भी सारे श्लोक है। यजुर्वेद है वो यज्ञ से उसको यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है। यज्ञ के लिए जो भी विधियाँ होती है, जो भी श्लोक होते हैं वो यजुर्वेद में है। और अथर्ववेद यानी कि हमारा अर्थतंत्र, हमें वो कैसे चलाना है उसके बारे में सारी उसमें माहिती है। तो और भी हम डीप में जाके हमारे दादा दादी या तो फिर हमारे नेट में भी हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में और भी हम जान सकते हैं। और नाव सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ का क्वेश्चन 2 क्या है? 4 शब्द लिखने हैं, वो भी कैसे? जड़ और चेतन के। जड़ यानी कि निर्जीव और चेतन यानी कि सजीव। देखो एक ऑप्शन हमें ऑलरेडी दिया है, पर्वत और वृक्ष। पर्वत क्या है? जड़ है, निर्जीव है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। और सजीव वृक्ष क्या है? सजीव है। वृक्ष होता है उसको पानी चाहिए, खातर चाहिए, फिर वो छोटे से बड़ा होता है, यानी कि वो किस में आता है? सजीव में आता है। ओके, तो एक वर्ड है निर्जीव का और एक वर्ड है सजीव का। तो हमें सबसे पहले निर्जीव का दूसरा वर्ड लिखना है। जैसे मैंने देखो यहाँ पर लिखे हैं पेंसिल, घर और टेबल। ये सारी कौन सी चीजें हैं? निर्जीव चीजें हैं। और इस ओर देखिए मैंने सजीव लिखा है, पशु, मानव और पक्षी। पशु यानी एनिमल्स, मानव यानी हम सब, और पक्षी यानी कि बर्ड्स। तो एक और मैंने निर्जीव वर्ड लिखे हैं और एक और मैंने सजीव वर्ड। आप लोगों को भी अपनी बुक में ये सारे वर्ड लिखने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 3 है, इस प्रार्थना को कंठस्थ कीजिए। आप लोगों ने ये प्रेयर, मैंने सबसे पहले लेसन लिया था सेशन, उसमें मैंने आप लोगों को ये ऑडियो भी सुनाया था ना। तो आप लोगों को भी ये काव्य पूरी तरह से कंठस्थ करनी है यानी कि याद करनी है। फिर क्वेश्चन 4 है, आपको ईश्वर की बनाई सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? अपने साथियों से पूछिए और उन्हें अपनी पसंद बताइए। हाँ, सबको कोई ना कोई ईश्वर की अच्छी चीज़ लगती है, जैसे कि पेड़, पहाड़, नदियाँ। ओके, ये सारी प्रकृति की चीज़ें। तो हमें क्या पसंद है वो हमें अपने फ्रेंड्स को बताना है। ओके, फिर नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक पिक्चर दिया है, वो पिक्चर को देख के आपको सेंटेंस लिखने हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखे है, यह एक कैसा चित्र है? यह एक गांव का चित्र है। यह एक सुंदर सुबह का चित्र है। देखो सूरज है वो पहाड़ों के बीच से निकल रहा है ना, यानी कि ये किसका चित्र है? सुबह का चित्र है। यह एक सुंदर सुबह का चित्र है। गांव में सभी जल्दी अपने काम में लग जाते हैं। गांव में क्या होता है कि सुबह सुबह जब जल्दी सूरज निकलता है तो जब जल्दी जल्दी अपने अपने खेत में और काम करने निकल जाते हैं। हम अपनी तरह से भी कोई भी सेंटेंस इसमें लिख सकते हैं। ओके, नाउ 4 सेंटेंस, पक्षी भी सुबह होते ही चहचहाने लगते हैं। वो भी हमें पता है कि जब सुबह होती है तो पक्षी क्या करते हैं? चहचहाते। ओके, तो ये मैंने 4 सेंटेंस बनाए हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे भी कोई एक अलग सेंटेंस लिख सकता हूँ तो वो भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा था पूरा पाठमाला का यानी कि टेक्स्ट बुक का सारा पोर्शन। ओके, आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक में सारा लिख लेना है। ओके, देखा आपने वीडियो, और मैंने सारे ग्रामर के टॉपिक्स है वो उसमें करवाए हैं और आपको भी वो सारे अपनी टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। ओके, तो भी मैं आप लोगों को उसकी पीडीएफ भी भेजूंगी और आपको ये वीडियो देख के उसमें सारे आंसर लिखने हैं। और नाउ अभी हमारी दूसरी बुक है अभ्यास पुस्तिका। कौन सी बुक है? ये वाली। ओके, अंकुर अभ्यास पुस्तिका। तो स्टूडेंट, ये जो बुक है
उसमें हमारे जो जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। उसमें पेज नंबर 5, 6 और 7, पेज अंकुर अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर 5, 6, 7 में क्या क्या है वो हमें देखना है। तो क्वेश्चन 1 है हमारा काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। क्या है? क्वेश्चन 1 है हमारा काव्य पंक्तियां, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ओके, क्वेश्चन वो हमें करना है, वो हमने ऑलरेडी काव्य हमारा देख लिया है। फिर क्वेश्चन 2 है क्वेश्चन द आंसर। एक क्वेश्चन दिया है, उसका आप लोगों को आंसर लिखना है कि ईश्वर हमारी मदद किस प्रकार करते हैं। ईश्वर हमारी मदद किस प्रकार करते हैं। ओके, तो उसका भी मैं आपको एक ये पूरी जो हमारी अभ्यास पुस्तिका है उसका भी हम विद आंसर वीडियो देखेंगे। ओके, फिर है विलोम शब्द का मिलान कीजिए। फिर क्या है? विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड, वो भी हम देखेंगे। फिर शब्द का अर्थ से मिलान कीजिए। शब्द है और उसके अर्थ है, मीनिंग है, उसका मिलान करना है, वो भी हम हमारे वीडियो में देखेंगे। और फिर एक लास्ट वाला है प्रार्थना, यानी कि आप क्वेश्चन 5 आप अपने स्कूल में गाए जाने वाले प्रार्थना को यहाँ लिखिए। ये आप लोगों को करना है। ओके, जिसको भी जो भी प्रेयर हमारे स्कूल में आप लोग सुनते हैं वो प्रेयर आप लोगों को लिखनी है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ये हमारी अभ्यास पुस्तिका का पूरा एक वीडियो देख लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट अब हम हमारी हिंदी स्टैंडर्ड 5th अभ्यास पुस्तिका यानी कि हमारी वर्क बुक वो स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टैंडर्ड 5th चैप्टर 1 हमारा प्रार्थना का पेज नंबर 5, आपकी वर्क बुक में पेज नंबर 5 निकालना है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो वो आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक में से देख देख के वो सारा पोर्शन आप लोगों को क्लियर करना है। फर्स्ट पैराग्राफ आलोकित वाला, सेकंड तुच्छ वाला और थर्ड तुम ही वाला। ओके, और पेज नंबर 6 पर हमारी वर्क बुक के पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन 2 है ईश्वर हमारी मदद किस प्रकार करते हैं। ईश्वर हमारी मदद किस प्रकार करते हैं, तो इसका आंसर देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ईश्वर हमें सही राह दिखा के हमारे मार्ग को प्रकाशित करे, सुविचार दे ताकि जीवन में सफलता प्राप्त करे। हमारी मदद किस प्रकार करते कि वो हमें सही राह दिखाए और हमें जीवन को सफल बनाने में हमारी मदद करे। ओके, ये इसका आंसर है, वो आप लोगों को अपनी बुक में लिख लेना है। नाउ क्वेश्चन 3 विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड। देखो मैंने ये रेड वाले हैं वो सारे आंसर है, वो आप लोगों को या तो आप लोगों को रेखा खींचनी है या तो आप लोगों को उसके सामने या तो बीच में। ओके, आप लोगों को लिख देने हैं आंसर। प्रकाश का अंधकार, स्वच्छ का दूषित, जीवन का मरण और जड़ का चेतन। ओके, ये सारे हमारे विलोम शब्द है। नाउ क्वेश्चन 4 क्या है? शब्द का अर्थ से मिलान कीजिए, यानी कि जो राइट साइड और लेफ्ट साइड जो सारे वर्ड है तुच्छ, प्रेरित, बंधु, जड़, चेतन, स्वच्छ और आलोकित, ये सारे वर्ड के आप लोगों को सामने आंसर देखो मैंने रेड वाले सभी है वो सारे आंसर है। वो आप लोगों को या तो उसमें भी रेखा खींचनी है या तो फिर सामने आप लोगों को इस तरह आंसर लिख लेने हैं। तुच्छ का छोटे, प्रेरित का सीख, बंधु का मित्र, जड़ का निर्जीव, चेतन का सजीव, स्वच्छ का साफ और आलोकित का प्रकाशित। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन 4। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है? आप अपने स्कूल में गाए जाने वाले प्रार्थना को यहाँ लिखिए। आप लोगों को कोई भी प्रार्थना है यहाँ पर अपने आप लिखनी है। ओके, जो हम स्कूल में गाते हैं, अभी हम जो एडवाइजरी में हमारे दीदी है वो हमें सुनाते हैं। ओके, या तो आपको पूरी आती है तो पूरी, नहीं तो आप 2-4 लाइन भी इसमें लिख सकते। ओके ओके, तो ये था हमारा अभ्यास पुस्तिका का सारा पोर्शन जो मैंने यहाँ पर विथ आंसर आप लोगों को दिया है। और आप लोगों को ये अपने वर्कबुक में ये सारे क्वेश्चन के आंसर लिख देने हैं। ओके, विथ प्रॉपर हैंड राइटिंग। ओके बच्चा, तो स्टूडेंट
देखा आप सभी ने वीडियो, उसमें मैंने हमारी जो अंकुर पाठमाला है यानी कि टेक्स्ट बुक है वो भी हमने क्लियर कर ली है, और हमारी अभ्यास पुस्तिका यानी कि वर्कबुक वो भी हमने कर ली है। ओके, तो आप लोगों को ये सारा वर्क 2 दिन, मैं आप लोगों को 2 दिन दे रही हूँ। 2 दिन में आप लोगों को ये पूरा वर्क अपनी टेक्स्ट बुक और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। इस बार वर्कशीट नहीं होगी, वर्कशीट नहीं, पर आप लोगों को हमारी बुक है वो कंप्लीट करनी है, ताकि हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो एकदम हमारा पूरा क्लियर हो जाए। हमने काव्य पंक्ति कर ली है, हमने CW में हमारे क्वेश्चन आंसर भी लिख लिए है, तो नाउ हमारा एक्सप्लेनेशन और हमारी CW तो कंप्लीट है। तो अब हमें क्या करनी है, टेक्स्ट बुक के अदर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स और क्या करना है, हमारी वर्कबुक, दोनों हमें कंप्लीट करनी है। और आपके पास कितने डेज है, 2 डेज। ओके, 2 डेज में आप लोगों को ये क्लियर करना है। पता है ना, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप लोगों को, मुझे तो पता है कि आप लोगों को इजीली, मुझसे पहले भी आप लोगों ने शायद लिख लिया होगा, तो आप लोगों को देखना है कि सही है कि नहीं, मैंने सही तरीके से लिखा है कि नहीं। ओके बच्चों, तो कर लेना है। ओके, डन। तो चलो बाय। नेक्स्ट सेशन में हम हमारा सेशन 2 तो हमने स्टार्ट कर ही दिया था, चैप्टर 2, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डीप में देखेंगे। ओके बाय।